मेरी प्यारी आंटी। हुस्निया आंटी के साथ किसी न किसी का रहना बहुत जरूरी है। अच्छा रहेगा अगर आप हमेशा ही इनके साथ रहें। मैंने अभी नौकरी शुरू की है, फिलहाल तो यही हूँ, पर कुछ कह नहीं सकती कि कितना वक्त रुक सकूंगी। क्या काम करती हैं आप? मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, हेड शेफ की हेल्पर हूँ। अच्छा है। फरीदा आंटी के रेस्टोरेंट में काम करती हैं? जी हाँ, और इनसे उन्होंने ही मिलवाया मुझे। उनका अक्सर जिक्र होता है मोहल्ले में। सब यही कहते हैं कि वो हर किसी की मदद करती हैं, बहुत अच्छी खातून है। बिल्कुल, बहुत अच्छी खातून है वो, बहुत अच्छे दिल की मालिक है। हम दोनों की मुलाकात बहुत मुश्किल हालात में हुई, मेरे हर दुख में साथ रही वो। बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हैं आप शायद। माफ कीजिएगा, मेरा मकसद तकलीफ देना नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप और चाय पियेंगी? मैं ले आऊं आपके लिए? नहीं बहुत शुक्रिया, आज के लिए काफी है। अच्छी चाय थी, काफी देर हो चुकी है, अब चलना चाहिए मुझे। मैं दरवाजे तक छोड़ाती हूँ आपको। तो ये थी आज की कहानी हुलिया। जानसू ने भी सब कुछ देखा, लेकिन मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। मैं समझ रही हूँ सुमरो, लेकिन दरअसल गलती भी तुमसे हुई है शुरू में, बुरा मत मानना। लेकिन उनके बाप के इंतकाल के बाद ही तुमने उन बच्चों को घर से निकाल दिया। अगर तुम थोड़ा सब्र रखती तो वक्त के साथ साथ ताल्लुकात खराब किए बिना तुम दोनों रजामंदी से अलहदा हो जाते। हुलिया ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा मतलब आज जो कुछ हो रहा है उसकी नौबत ही ना आती। अजरा तो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। मामलात इतने खराब नहीं होने चाहिए। तुम कहना क्या चाह रहे हो महसूद? वो दोनों तुम्हारे पास भी आए थे, तुम भी तो अपने जज्बात पर काबू न रख सके और मर्द को थप्पड़ मार दिया। ऐसा ही हुआ था ना? तुम्हें ये सब बहुत आसान लगता है ना? मैंने सालों उस बच्चे को पाला है। खैर, माजी को याद करके एक दूसरे को इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। आगे के बारे में सोचो। देखो सुमरो, अगर अजरा शिकायत वापस नहीं लेती तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। वैसे अगर कानूनी तौर पर मर्द की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो ये बहुत बड़ा मसला है। अम्मी, मर्द की सरपरस्ती आपके पास है? हाँ है। खैर अजरा तो सरपरस्त बन ही नहीं सकती। केमाल तो मेरा शौहर था ना, मतलब स्कूल में सरपरस्ती मेरे ही नाम पे है। मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहूंगी, मर्द कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, तुम भी जानती हो। और अगर अजरा शिकायत वापस ले भी लेती है तो कानूनी तौर पर जरूर कार्रवाई होगी इस पर। क्या मतलब है इस बात का? ये ठीक कह रही है, क्योंकि मर्द को खास तवज्जो की जरूरत है और इस मुकदमे में वो और मजबूत हो जाएगी। महसूद अंकल, क्या आप अजरा से बात नहीं कर सकते? नहीं जानसू बेटा, तुम तो जानती हो अजरा और महसूद के ताल्लुकात तो पहले ही खराब हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई बात मानेगी, और ऐसे हसास मामले में एकतरफा तौर पर सोचना ठीक नहीं होगा बेटा। वाह केमाल वाह, कैसे वक्त में अकेला छोड़कर गए हो मुझे अकेली जान को कितने मसाइल से निपटना पड़ रहा है। खैर जो भी है, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। मेरे सब्र की अब इंतहा हो चुकी है हुलिया। मैं पहले ही बहुत सब्र कर चुकी हूँ और एक के बाद दूसरा मसला उमड़ आता है। और फिर वो वेटर चैतिन, जो भी नाम है उसका, उसकी अलग परेशानी बनी हुई है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है सबके खिलाफ मुकदमे कर दूं। अजरा के खिलाफ, उस चैतिन के खिलाफ, किसी को भी ना छोड़ूं। मैं ही क्यों सब भुगतती रहूं? सोमरो, तुम्हें इस वक्त खुद को संभालने की जरूरत है। तुम देख नहीं रही जानसू पर इसका असर हो रहा है? बस कर दो। चलो चलकर गार्डन में बैठते हैं, ताजी हवा लेते हैं। नहीं, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। महसूद, तुम्हें क्या हो गया? सुना नहीं, सोमरो चेतिन पर भी मुकदमा कर देगी। हाँ तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम इस बात से क्यों परेशान हो रहे। करने दो उसे केस। नहीं, परेशान तो मैं बिल्कुल नहीं। मतलब ये सारे तफ्तीशी मराहिल, ये मुकदमे, ये पेशियां, मुझे ये समझ नहीं आते और कोई बात नहीं। क्या हुआ मरियम? अजरा का भाई है ये, गुम हो गया है बेचारी, कब से इसे ढूंढ रही
तुम्हारी तरह ये लड़की भी दिल की बहुत अच्छी है। हम दोनों की मुलाकात बहुत मुश्किल हालात में हुई, मेरे हर दुख में साथ रही। वो मैं बहुत तेज चलकर आई हूँ तो सांस फूल गई है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सर आप मैडम। हाँ, ये बताओ कुछ मिला क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिल सका। लगता है तिजोरी में और तिजोरी लॉक है। ठीक है, खुदा हाफिज। बेल्किस अम्मी कहाँ है? सो गई क्या? नहीं, वो स्टडी रूम में है। ठीक है। खैरियत तो है? तुमसे बात हो सकती है?
पर जा रही हूँ। आपका खाना फ्रिज में रखा है, दोपहर को आयशा आकर आपको खिला देगी, ठीक है? खड़े होकर नाचने को दिल कर रहा है। फिर लोग कहेंगे ये लड़की पागल हो गई है। वो तो मैं हूँ ही, अब तो खुलकर नाच सकती हूँ ना। चलें फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है। अजरा प्लीज एक दफा बात सुन लो मेरी, प्लीज। अच्छा ठीक है, जो कहना है जल्दी कहो, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। देखो हम हमेशा बहनों की तरह रहे, बहुत वक्त साथ गुजारा। मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी के नजरिए से मुतासिर रही, तुम्हारी नेक नियति से। जानसू मैं आज भी वही अजरा हूँ। इन दिनों जो कुछ मुझ पर गुजरी है, अगर सोचोगी तो समझ जाओगी मुझे। जानती हुई सब आसान नहीं है। मर्द लापता हो गया था और जो कुछ अम्मी के साथ हुआ, लेकिन अब तुम भी हमारे साथ नाजायज कर रही हो। क्या मतलब नाजायज? जानसू तुम भी शुरू मत हो जनाब प्लीज। तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ किया तुम्हारे सामने है। अम्मी तो मर्द को तुम्हारे पास लाने की कोशिश कर रही थी। जानती हूँ तुम हक पे हो, तुम्हें सब बताना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हालात बिगड़ चुके थे। जानती तो हो, तुम्हें याद है अम्मी की हालत क्या हो गई थी? उनका हादसा और मर्द गायब हो गया, तुम्हें भी उसका कोई नाम और निशान नहीं मिल सका। वो अम्मी को जेल में डाल सकते हैं असरा। नहीं जानसू, अगर तुम्हारी अम्मी ने मुझे हकीकत बताई होती तो शायद मैं मर्द को ढूंढ लेती और हो सकता है उस औरत तक भी पहुंच जाती, लेकिन उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे कि कुछ जानती ही नहीं है। वो मेरे साथ मुर्दे खाने तक गई। वो मैं जब इस बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ तुम हक पे हो, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी बेकसूर है। उन्होंने मर्द को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई, लेकिन उन पे इल्जाम लग सकता है। प्लीज अपना केस वापस ले लो, उन्हें माफ कर दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। मेरी क्या हालत थी जानती हो ना जानसू? उस वक्त मैं भी तुम्हारी अम्मी के पास गई थी, उनके आगे हाथ तक जोड़े थे मैंने, लेकिन उन्होंने तरस नहीं खाया। अगर कोई गलत करता है तो उसे सजा जरूर मिलती है। तुम सिर्फ इस वजह से गुस्सा हो ही नहीं सकती, ये तुम हो ही नहीं। तुम मर्द का इस्तेमाल करके मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती हो अजरा। अम्मी के जरिए मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो। ये तुम क्या कह रही हो जानसू? मेरी जिंदगी में मर्द को ढूंढने के अलावा और कोई मकसद नहीं। झूठ। तो फिर क्या है? जंग। तारिक देखो तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें अजरा का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा क्या? उसने खेल खेला हमारे साथ, सबको धोखा दिया और तुम अभी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अजरा मेरी दोस्त है जैंक, और मैं तुम्हारे ख्यालात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, ये समझ लो तुम। दोस्त है तुम्हारी, दोस्त है, समझ गया। क्या उसने तुम्हें बताया कि किस तरह से वो चालन खानदान में घुसी? क्या चाहती है वो आखिर? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ तारिक। कहना क्या चाह रहे हो तुम? आखिर तुम्हारे विरासत के मामला से मेरा क्या लेना देना है, बताओ मुझे। तो फिर आखिर क्यों तारिक? हाँ, क्यों उसके आसपास भटकते रहते हो तुम? तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जानसू से सच में मोहब्बत करते हो क्या? तारिक बात सुनो मेरी। अजरा, तुम और मैं, हम तीनों का ताल्लुक अब सिर्फ मर्द की वजह से है। जल्द मिल जाएगा वो। और जहां तक जानसू की बात है, तो चाहे कुछ भी कहो, मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। तुम्हारा मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं। वाकई? ठीक है, तो तुम भी मुझसे सवाल नहीं कर सकते। तारिक, अजरा से दूर रहो, दोबारा नहीं कहूंगा मैं। क्यों? क्यों जैंक, मोहब्बत करते हो क्या उससे? मैं जानसू का हाथ थाम चुका हूं, अब उसे कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम एतराफ क्यों नहीं कर लेते? हाँ, कह दो ना कि अजरा से मोहब्बत करने लगे हो तुम। डरते हो क्या? अगर तुम्हें वाकई इतना यकीन है, आखिर तुम किस किस्म के दोस्त हो? हाँ, तुम मुझसे आंखें कैसे मिला सकते हो जब खुद अजरा के साथ? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। अजरा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम दोनों का ताल्लुक कैसे खत्म हुआ था। जैंक, विरासत के मामले की वजह से गुस्सा है मुझसे जानसू। मतलब अगर ये मसला ना होता तो रिश्ते को आगे बढ़ाती है ना? किस रिश्ते को आगे बढ़ाती? किस रिश्ते की बात कर रही हो? हम दोनों सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। तुम दोनों सच में दोस्त ही थे क्या? तुमने मुझे खुद बताया था कि जब उसके साथ होती है तो सुकून मिलता है, तो ये दोस्ती तो नहीं थी। किसको बेवकूफ बना रही थी तुम? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ अजरा, और जैंक के लिए मोहब्बत तुम्हारे चेहरे पे साफ जाहिर थी। जानसू, मुझे जैंक से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मैं तो उससे नफरत करती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों साथ हो मैंने उसे हम दोनों के ताल्लुक के बारे में नहीं बताया। मेरे ख्याल से तुम ज्यादा खुश रहोगी अगर अपने जहन से ये फालतू बातें निकाल दो। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जल्दी देख लोगी तुम। उसका पूरा खानदान नफरत करता है तुमसे, और सच्चाई जानने के बाद भी नफरत ही करता रहेगा, लेकिन मुझसे नहीं,
क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पैसे पर नजर नहीं रखती। जो कुछ भी कह रही हो एक दिन बहुत पछताओगी इस बात पर जानसू। मैं तो पहले पछता रही हूँ कि मैंने वक्त पर बात किया तुमसे बात करके। Vazgeçer mi can, kolaydır dile, söylesen bile. Kendimden vazgeçtim yok, dinlemez ki kalp. Kolaysa sökat, işler derine. Zor bir kafesteki kuş misali, gökyüzü görmez. Maviye hasretken aşk gözyaşı döker. Kurulmamış sözler yerine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Değse bile harap güzelliğine vazgeçme. Hep saf kal, hep tertemiz. Sanma ki yaralı paramparça bu halim. Her bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme. Bırakma elimi sensiz. बस ऐसे ही? जिस लड़के का मैंने तुम्हें बताया था जो अमेरिका जाने वाला था ना। हाँ, क्या हुआ? क्या रुक गया वो यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, नहीं गया वो अमेरिका। बहुत खुशी हुई तुम्हारे लिए। Can vazgeçer mi can, kolaydır dile, söylesen bile. Kendimden vazgeçtim yok, dinlemez ki kalp. Kolaysa sökat, işler derine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Değse bile harap güzelliğine vazgeçme. Hep saf kal, hep tertemiz. Bırakma elimi sensiz. मर्द बेटा सुबह बखैर। क्या तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। तुम कैसे गुम हुए थे मर्द? अजरा काम पे गई थी। मैं चॉकलेट और चिप्स खरीदने गया था। घर का रास्ता भूल गया। कौन सा घर? तुम्हारी अम्मी का? बुरे कापा का घर। अजरा ने कहा अम्मी के घर नहीं रहेंगे। वो क्यों? सुमरो अम्मी अजरा पर गुस्सा थी, इसलिए फिर हम वहाँ नहीं गए। तो फिर सुमरो अम्मी ने तुम्हें फोन किया था क्या? घूमने पर सुमरो अम्मी को फोन किया था। वो आई और मुझे गाड़ी में ले गई। और फिर बहुत बुरा हुआ। गाड़ी दरख्त से टकरा गई। एक्सीडेंट हो गया था क्या तुम्हारा? तो फिर सुमरो अम्मी तुम्हें अस्पताल लेकर गई थी? मालूम नहीं मुझे। फिर फातिमा आ गई और कोई नहीं था। सर में बहुत दर्द था। मरियम, आजा कुछ खा लो, मैंने चाय भी बनाई है। अब मुझे काम के लिए देर हो रही है, तुम मर्द को खिला दो।
फरीदे मैडम, आ जाओ अस्मी। क्या मैं ले जा सकता हूं अगर आपने साइन कर दिए तो? तनख्वाहों की डिटेल है इसमें। हाँ ले जाओ। मुझे तुमसे एक खास मौजू पे बात करना है अस्मी, इसलिए बैठ जाओ। कहिए। मेरे ख्याल से तुम मेरे ऑफिस में ये कागजात रखने कल आए थे। जी हाँ, आप सुबह जल्दी आती हैं तो सोचा आपके पास वक्त होगा तो कागजात देख लेंगे। जानती हूँ, मैंने ही तुम्हें हिदायत दी है ऐसा करने के लिए, लेकिन तुमने किसी और फाइल को भी देखा था। माफी चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, बस नजर पड़ गई ऐसी। आपकी सेहत से मुतालिक थी, रोक नहीं सका अपने आप को। फिर भी माफी चाहता हूँ। अजरा से अपना गम बांटने से पहले तुम मुझसे बात करते तो ज्यादा अच्छा लगता। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र थी मैडम। फरीदे मैडम, आप अपना सब कुछ उसे दे रही हैं जिसे हम जानते तक नहीं। मैं जानती हूँ कि ये काफी नहीं। मुझे फिर भी खदशात थे। सालों से आपके खानदान के साथ हूँ और आप तो जानती हैं कि आपके खानदान के हर फर्द की दिल से इज्जत करता हूँ मैं। इसलिए नहीं चाहता कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे और ना ही मैं अपने जीते जी किसी को ऐसा करने दूंगा। मैं तुम्हारी नीयत से वाकिफ हूँ अस्मी, लेकिन तुम्हें इस तरह का जाती मसला किसी और को बताने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं सिर्फ उसे मोहतात करना चाहता था, कुछ गलत नहीं किया मैंने। आजमी, मेरी इस बीमारी के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओ, ना मेरे खानदान में और ना ही किसी और, किसी को कुछ ना पता चले। ठीक है। याद रखना, चाहे कैसी ही वजह क्यों ना हो, अगर ये गलती दोहराई तुमने तो तुम्हारी इस कंपनी के लिए खिदमत जाया हो जाएंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छी तरह समझ गया। इजाजत चाहता हूं। ये बादाम वाला दूध उस्मानी दौर का सबसे ज्यादा पसंद करने वाला मशरूब है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इन सारे बादाम को पानी में भिगोने के बाद इनको छीला जाता है और फिर हम उनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। दरअसल मैं ये शरबत पहले भी बना चुकी हूँ। कहीं से सुनकर इसको बना लेना कोई कमाल की बात नहीं है, इसका अपना एक खास तरीका होता है। अब दखल अंदाजी मत करना, गौर से सुनो। समझ गई? तुम्हें कहा था? हाँ, बादाम को निकालने के बाद उसे अच्छी तरह पीसकर भुनना होगा, समझ गए? और हमें इसे भुनते वक्त बहुत ही मोहतात रहना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरह हम इसे भुनेंगे उतना ही अच्छा जायका होगा। शेफ माजरत चाहता हूँ, मुझे कुछ देर हो गई आज। तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, क्यों? तो तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? ये 12 क्यों बजे हुए? तो आज क्या बना रहे हैं हम लोग? आज हम बादामों वाला दूध बनाना सीखेंगे यहाँ। जबरदस्त। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो आज पहले इन्हें छीलेंगे हम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शेफ, माजरत चाहती हूँ, आने में देर हो गई मुझे। वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ट्रैफिक की वजह से कहीं तुम रोने तो नहीं लग गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात सुनो जरा, कहीं तुम दोनों दरवाजे पे खड़े लड़ तो नहीं रहे थे? नहीं शेफ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो आज इसे देखा भी नहीं। बिल्कुल, मैंने भी नहीं देखा। चलो ठीक है, ठीक है। आज क्या बना रहे हैं हम लोग? बादाम वाले दूध बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें छीलेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो सब अपने कामों पे लग जाओ, जल्दी करो। वैसे सच कहूँ सुमरो, ये कारोबार मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा जमाया है तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब तुम्हारी बदौलत ही तो है। और तुमने मुझे विश करने के लिए फूल भी भेजे, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, सब तुम्हारी बदौलत है। हाँ सुमरो, फोन पे पूछ नहीं सकी, तुमने कहा था कुछ बुरा हुआ है, क्या हुआ है? यार बस मत पूछो। उफ, मेरी सौतेली बेटी के कारनामे हैं। यहाँ पुलिस भेजकर तमाशा बनाने की कोशिश की उसने। मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है वो। तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, ब्लैकमेल तो नहीं कर सकती वो, लेकिन जब उसे पता चला ये जगह मेरी है तो बस पैसे बटोरना चाह रही है और कुछ नहीं। और पुलिस क्यों आई? उन्हें क्यों भेजा उसने? शिकायत लगाई उसने, कहा ये सब उसका है। मतलब ये कि उसने कहा कि ये जगह मैंने उसके पैसों से खरीदी है। उसे मालूम नहीं था कि तुमने मेरी माली मदद की है। वो ऐसी बदतमीज है। अरे कितनी बेशर्मी की बात है। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं जो उसे समझा सके, रोक सके ऐसी बातों से?
नहीं सिराब, कोई नहीं। इस तरह की घटिया हरकतें कर करके उसने हर किसी से अपना ताल्लुक खराब जो कर लिया है। अजीब सी लड़की है वो। सुमरो साहिबा, सिराब मैडम कैसे हैं आजमी साहब? खैरियत से तो हैं? मैं इन्हें मुबारकबाद देना चाहता था और हादसे के बारे में बात करना चाहता था। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब आगे क्या प्लान है तुम्हारा? क्या मतलब इस बात का? मतलब तो बहुत साफ है इस बात का। तुम मेरे रास्ते में आई, अपनी मासूमियत का यकीन दिलाया मुझे, और फिर तुम एक बुजुर्ग खातून की जिंदगी में आई जिन्हें बड़ी महारत से अपनी बातों में ले लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से अम्मी, मेरे बहन भाई, दादी सब दुश्मन बन गए हैं। मेरा खानदान तबाह कर दिया तुमने, और मैं ये सोच के वाकई बहुत परेशान हूं कि तुम्हारा अगला कदम क्या होने वाला है। जैक देखो, फरीदे साहिबा एक बहुत ही ज़हीन खातून है जो किसी की बातों में नहीं आ सकती हैं, और मुझसे सवाल करने से पहले अपने गिरबान में झांक लो। तुमने अपने खानदान को उस वक्त अकेला छोड़ा जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मतलब अब तुम वो काम करोगी जो मैं नहीं कर सका, ऐसा है क्या? शायद हो सकता है तुम शुरू से ही ऐसी होगी, बल्कि आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने में महारत हासिल कर रखी है तुमने। यकीन करो मेरा, तुम्हारा वाकई इस मामले में कोई सानी नहीं। ऐसा कुछ मत कहो जिससे बाद में पछताना पड़े तुम्हें। आगे क्या करने वाली हो तुम अज़रा? एक मेहनती लड़की बनकर दिखाओगी और मैनेजर बन जाओगी? इसी तरह तुम कंपनी में घुसोगी ना? तुमने तो सब सोच रखा होगा। ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, लेकिन तुमने कहा तो काफी अच्छा आइडिया लगा मुझे। शायद इसी तरह से तुम मेरे नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की जरूरत नहीं तुम्हें। सुनिएगा, जैंग साहब किस तरफ होंगे? वो ब्रेक पर हैं, उस तरफ देखिएगा। शुक्रिया। वाकई में? तो फिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो ये आलू प्याज काटने और मुझ पे गुस्सा होने पर? हाँ, कहाँ गए अब तुम्हारे ख्वाब जैंग? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने ख्वाब नहीं छोड़ूंगा। तुम मजबूत रहना, ना कि तुमसे उन लोगों के ख्वाब तोड़ने का कहा था जो तुम्हारा एहसास करते हैं अज़रा। यही है तुम्हारी हकीकत। तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना और बुरे वक्त में छोड़ कर जाना आता है। अरे अज़मी साहब, आप परेशान क्यों हो रहे? बस एक छोटा सा मसला था, उन्होंने मुझे बयान देने के लिए बुलवाया था, मैंने दे दिया, बस। इससे ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं। जानता हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे मसाइल अक्सर कारोबार पर असरअंदाज होते हैं, और यहाँ मसला पैसों का नहीं, कंपनी के नाम का है। ऐसा भी क्या मसला है? मैं कुछ समझी नहीं। वैसे भी उसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, ये जाती खानदानी मसला है। सही कह रही हो। बेहतर यही होगा कि फरीदे साहबा को खबर ना हो। आखिर उन्हें कैसे इसकी खबर होगी? अगर कुछ हुआ भी तो मैं उन्हें समझा दूंगी। सुमरो मेरी दोस्त है आखिर। बहुत शुक्रिया सराब, मैं अज़मी साहब की बात भी बिल्कुल समझ रही हूँ। ये भी इस कंपनी के भले के लिए ही कह रहे हैं, और मैं भी नहीं चाहूंगी कि फरीदे साहिबा को पता चले। आखिर कंपनी की इज्जत का सवाल है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा था आपसे। खैर, अब मुझे चलना चाहिए, इजाजत चाहूंगा आपसे। मैं भी जा रही हूँ, साथ ही चलते हैं अज़मी साहब। अरे तुम क्यों इतनी जल्दी जा रही हो? कुछ जरूरी काम है दरअसल। खुदा हाफिज, दोबारा जरूर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके अज़मी साहब। मुझे खुशी होगी अगर आप तफ्तीश के नताइज बता देंगी मुझे। ठीक है, मैं आपको जरूर बता दूंगी। बताऊंगी तो तब ना, जब ये मसले खत्म होंगे। बर्बाद कर देगी मेरा काम।
मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। ये कब यहाँ से कब ले जाओगी? क्यों बार बार कहना पड़ता है मुझे? जानबूझ के कर रहा है ये, ताकि मुझे दुख और तकलीफ पहुंचा सके। अगर आने से पहले बता देती तो इस हालत में ना मिलता मैं तुमसे। माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी ब्रेक में तुमसे मिल लूं, ठीक है ना? अच्छा किया। किसी एक का इंतखाब करो। ये क्या है? इमरजेंसी में भागने का टिकट है क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है। सोचा तुमसे पहले मशवरा कर लूं। एक में कॉन्सर्ट का टिकट है, दूसरे में मूवी का और तीसरे में थिएटर का। और हम ये सब कब देखने वाले हैं? फैसला कर लो, प्रोग्राम भी बन जाएगा। प्यार में तबाह हुए। ये एक मूवी का नाम है। और दूसरी कौन सी? दूसरी मूवी एक्शन वाली है, मार धाड़ वाली, लेकिन तुमने इसे चुना है। आज रात? लेकिन आज तो बहुत मसरूफ दिन है मेरा, बहुत थक जाऊंगा मैं रात तक, जानसो। अब ठीक है, तो क्यों ना हम एक्शन मूवी देखें चल के? कल देखते हैं। समझ गई। तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारी अजरा से मुंह मारी हुई है, राइट? बल्कि एक काम करते हैं, कल हम चारों मूवी देखने चलते हैं। तुम, मैं, तारिक और अजरा। कितना मजा आएगा ना? और अजरा के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे। क्यों, ठीक कहा ना अजरा? तुम आओगी ना? शुक्रिया इनविटेशन के लिए, लेकिन मसरूफ हूँ। तुम लोग जाओ और एंजॉय करना। जानसू, बैठ जाओ। क्यों, क्या हुआ? क्या करना चाह रही हो तुम? मैं पागल नहीं हूं जैंग, सब देख सकती हूं मैं। तुमने अजरा के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा था और इसीलिए तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हूं मैं। अजरा और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जानसू। वो तो मुझे नजर आ ही रहा, और इसीलिए तुम मेरे जरिए उससे बदला ले रहे हो। जानसू देखो, मैंने आज तक कभी भी तुम्हें दुख नहीं देना चाहा, ना ही तब जब हम दोस्त थे और ना ही उससे पहले कभी, ना ही कभी ऐसा होगा। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और ये बात मैं जानता हूं, और मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, यकीन करो मेरा। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देना नहीं चाहा। मैं हम दोनों को एक मौका देना चाह रहा हूं जानसू, ताकि हम एक हो जाएं। क्या तुम एक मौका दे सकती हो जैंग? बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात से तकलीफ पहुंचती है तो तुम पीछे हट सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जानते हो, ये ख्वाब मैंने सालों देखा है, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब। और आज जब तुम मेरे साथ हो, मगर फिर भी मुझसे दूर हो, मगर मैं फिर भी बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। सफर कर सकती हूँ, तुम्हें जीतने की पूरी कोशिश करूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। हमेशा ही याद रखना, तुम कभी भी हार नहीं मानूंगी मैं जैंग। तुम्हारा कोशिश करना ही बहुत है मेरे लिए।
मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो आपने जितना डांटना है डांट लीजिए ताकि मैं जा सकूं। तुम्हें कैसे इतना यकीन है इस बात का बेटा? भूख लगी होगी, कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? बहुत शुक्रिया, लेकिन भूख नहीं। आरदा तुम्हारी बहुत कदर करता है। आरदा मेरा सबसे छोटा पोता है, जानती हो तुम, और मेरे लिए बहुत खास भी है। और तभी मैं खुद ही तुमसे बात करना चाहती थी। और मेरे लिए तुम भी आरदा जितनी ही खास हो बेटा। बहुत शुक्रिया। आरदा के साथ जो कुछ हुआ मैं उसके लिए बहुत माजरत खा हूँ। गलती मेरी थी और ये हकीकत भी है। बहुत बड़ी गलती थी बेटा। ऐसी गलती तुम दोनों के मुस्तकबिल और जवानी दोनों बर्बाद कर सकती थी। और अगर ये सिलसिला चलता रहता तो वापसी नामुमकिन थी। उस दिन के बाद बहुत सोचा मैंने इस बारे में। मैं गलत थी, बल्कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। और मैं अपनी गलती की आरदा के साथ तलाफी भी करना चाहती थी, उसका साथ देना चाहती थी बुरे वक्त में। लेकिन उसके भाई ने इसकी इजाजत नहीं दी। जैन बस अपने भाई की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ देंगे। जो कुछ तुमने सहा है बेटा, उसके बाद मुझे लगा कि तुम्हारा खानदान हमसे राब्ता करेगा और तुम्हारी भी मदद करेगा इस दलदल से बाहर निकलने में। कैसा खानदान? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या मतलब? अम्मी और पापा की तलाक हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। अम्मी ने किसी और से शादी कर ली और बैरून मुल्क चली गईं। महीने में एक बार आया करती हैं। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं, उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं, बस मेरी पढ़ाई की फीस दे देती हैं और मेरे साथी अखराजात और कुछ नहीं। और बाबा, उन्होंने भी साथ नहीं दिया तुम्हारा? मैं 5 साल से अपने पापा से नहीं मिली। पहले मेरी अम्मी ने मुझे उनसे दूर रखा, फिर पता नहीं क्यों वो अचानक ही कहीं लापता हो गए। कहीं नहीं मिले वो मुझे कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ हैं। मैंने चैन भाई को भी ये सब बताया था। मुझे नहीं पता था। आरता के अलावा मेरा कोई नहीं, यकीन करे। बहुत तन्हा हूँ मैं फरीदा आंटी। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? हम हैं ना। मुझे नहीं मालूम कि क्या करूं। लगता है जैसे कहीं खो चुकी हूँ खुद को। मैं तुम्हें कहीं खोने नहीं दूंगी बेटा। हमें तो बहुत कुछ करना है अभी। मसलन फरीदे आंटी कहने के बजाय दादी जान कहोगी मुझे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ? अब इन खूबसूरत आंखों से आंसू बहाना बंद करो और जरा मुस्कुरा के दिखाओ। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी अच्छी हैं। पता नहीं मेरे इस पोते ने क्या क्या बताया होगा तुम्हें, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि हिटलर नहीं हूँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने। मेरा मतलब है कि आप घर की बड़ी और दादी हैं, तो मुझे लगा आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह सख्त मिजाज होंगी। अब बस भी करो तुम, अल्लाह ना बनाए ऐसा। तो अब आगे क्या करना है जानती हो? मैं तुम्हारा खानदान ढूंढने की कोशिश करूंगी, ये हो गई एक बार। लेकिन अब तुम भी आरदा के डॉक्टर के पास जाओगी अपने इलाज के लिए। इसका मतलब मैं आरदा से भी मिल सकूंगी? जाहिर है, लेकिन मैं दोनों पे कड़ी नजर रखूंगी। और हाँ, याद रखना डॉक्टर के पास बिला नागा जाना होगा। ठीक है, समझ गई। आप जैसा करने को कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी फादा। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, अपनी सेहत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा आंटी। दादी जान। और दादियों को अपनी पोतियों को खाना खिलाना बहुत पसंद होता है। चलो चलकर अच्छा सा खाना खाते हैं, तुम्हारे चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए, और फिर एक तोहफा भी है। ठीक है।